उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 5 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान ने चेतावनी जारी की है। देहरादून, पौड़ी, चंपावत में बारिश हो सकती है। नैनीताल, उधम सिंह नगर में भी बारिश के आसार हैं। तो बता दें आपको कि लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है। ऐसे में भारी बारिश का अलर्ट एक बार फिर से जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। तो बता दें कि देहरादून, पौड़ी, चंपावत में भारी बारिश हो सकती है और नैनीताल, उधम सिंह नगर में भी बारिश के आसार हैं। तो लगातार बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। हालांकि प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। मौसम विज्ञान ने चेतावनी एक बार फिर से जारी की है। देहरादून, पौड़ी, चंपावत में बारिश हो सकती है। नैनीताल, उधम सिंह नगर में भी भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। बता दें कि लगातार नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है, भूस्खलन भी हो रहा है, जिससे लोग परेशान हैं क्योंकि रास्ते भी बाधित हो रहे हैं। उत्तराखंड में आफत का दौर है। मूसलाधार बारिश, सैलाब और मलबा परेशानी का सबब बने हुए हैं। भूस्खलन के चलते भी लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ अलर्ट मोड पर है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट किया जा रहा है। इन सब के बीच सीएम धामी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में मौसम विभाग के अलर्ट का असर देखा जा रहा है। राजधानी में तेज बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मुख्यमंत्री अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। टिहरी के तिनगढ़ गांव में तबाही मची हुई है। लैंडस्लाइड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इंसान बेबस नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन ने गांव खाली करा दिया है और प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। उत्तरकाशी, हरिद्वार और चमोली में सैलाब कहर बरपा रहा है। बागेश्वर में सड़कें बंद हैं। कर्णप्रयाग में भूस्खलन से हाल बेहाल है। स्क्रीन पर दिख रही 15 तस्वीरें उत्तराखंड में आपदा के मंजर को बयां कर रही हैं, जिनमें मूसलाधार मुसीबत के हालात देखे जा सकते हैं। टिहरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां एक तरफ घनसाली में बारिश से आपदा आई हुई है, वहीं टिहरी में तेज बारिश के चलते लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। जिला प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। साथ ही जिला प्रशासन ने अलर्ट पर रहने के आदेश भी दिए हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है और इसी को लेकर टिहरी जिले में लगातार रात से बारिश हो रही है और बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही आपको बता दूं कि आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि ये टिहरी झीला और बौराड़ी शहर है और सामने प्रताप नगर की ऊंची ऊंची चोटियां हैं जहां पर पूरा कोहरा छाया हुआ है। और साथ ही आपको बता दूं कि मानसून पीरियड ऑलरेडी चल ही रहा है और आपदा की दृष्टि से संवेदनशील जनपद है। इसमें डेली जो भी हमारी बारिश की जो भी आंकड़े होते हैं या फिर रोड बंद कहाँ का बंद है उसके जो आंकड़े होते हैं उसका सुबह हम लोग रिव्यू करते हैं। जहाँ जहाँ सड़कें बंद हो जाती हैं, भले वो ग्रामीण सड़कें हो, डिस्ट्रिक्ट की हो या एनएच में जहाँ जहाँ स्लाइड आती है उसको तत्काल खोलने की कार्रवाई की जाती है और सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रखा गया है। सभी लोग संपर्क में रहें और शॉर्ट टर्म में रिस्पॉन्ड करें, यही सभी से अपेक्षा की गई है। देखिए, टिहरी झील के जलस्तर की भी लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। सभी डिपार्टमेंट्स, हमारा आपदा कंट्रोल रूम उसको मॉनिटर करता है और वहाँ जो आसपास जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं या जहाँ भी लोग रहते हैं उनको भी सतर्क करा जाता है। उसको भी लगातार वॉच किया जाएगा। अगर और ज्यादा बारिश होती है और जलस्तर में जैसे वृद्धि की जाएगी, नेक्स्ट स्टेप्स लिए जाएंगे। अरविंद नौटियाल जुड़े हुए टिहरी से ज्यादा जानकारी के साथ में। अरविंद, टिहरी में क्या हालात है? क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग तो परेशान हैं ही, लेकिन इसके साथ ही भूस्खलन की स्थिति, रास्ते बंद, नदियों का बढ़ता हुआ जलस्तर भी लोगों की जिंदगी को और भी ज्यादा दूभर बना रहा है। जी, टिहरी जिले में लगातार रात से जो बारिश हो रही है उससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है और आपको बता दूं कि शनिवार को जो लगातार तेज बारिश हुई थी उससे घनसाली के बुढ़ा केदार के पास जो टोली गांव है, तिनगढ़ गांव है, यहाँ पर आपदा आ गई थी, जिस कारण यहाँ पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है और इसी को लेकर जिलाधिकारी ने भी सभी को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं और जिलाधिकारी ने साफ कहा है कि टिहरी जिला जो है आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है और यहाँ पर सभी अधिकारी अलर्ट पर रहें। तो कुल मिलाकर टिहरी जिले में जो लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और मॉनिटरिंग कर रहा है कि कहाँ क्या आपदा आई है और उसको किस तरह से उस पर कार्रवाई की जाए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिला प्रशासन आपदा को लेकर अलर्ट मोड पर है और घनसाली की जहाँ तक मैं बात करूँ
कि जो तिंदड़ गांव में जो आपदा आई थी, जिसमें कि 50 से 55 परिवार इस स्कूल में शरण लिए हुए हैं। और जब भूगर्भीय वैज्ञानिकों ने जो कल मौके पर जाकर निरीक्षण किया, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो 40 मकान है वो रहने लायक नहीं है। और साथ ही इसको लेकर जिला प्रशासन को रिपोर्ट भी सौंप दी है। तो वहीं जिलाधिकारी से हमारी बात हुई, तो जिलाधिकारी का कहना था कि जो पीड़ित परिवार है उनकी सूची तैयार की जा रही है और उनको सुरक्षित जगह पर विस्थापन करने की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी जगह तलाशी जा रही है कि जो सुरक्षित जगह हो, जो समय पर जो भूस्खलन न हो, तो ऐसी जगह की तलाश की जा रही है जहां पर कि भूस्खलन की संभावना कम हो या ना हो, तो वहां पर इन लोगों को विस्थापित किया जाए। तो चलिए, ठीक है, प्रशासन अलग मूड पर है। बहुत शुक्रिया आपका अरविंद तमाम जानकारी के लिए। टिहरी से खबर है बड़ी, जहां पर बुढ़ाकेदार क्षेत्र में फंसे कावड़ियों का रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ ने 21 कावड़ियों का रेस्क्यू किया है। गंगोत्री से लौटते समय भटक गए थे कावड़िए, उफनती नदी के किनारे से सुरक्षित बाहर निकाला गया है तमाम कावड़ियों को। तो टिहरी से ये खबर, जहां पर बुढ़ाकेदार क्षेत्र में कावड़िए फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, 21 कावड़ियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। गंगोत्री से लौटते समय ये कावड़ी रास्ता भटक गए थे और उफनती नदी के किनारे से सुरक्षित इनको बाहर निकाला है। तो 21 कावड़िए जो कि रास्ता भटक गए थे गंगोत्री से लौटते समय, ऐसे में एसडीआरएफ की टीम तुरंत पहुंची और 21 की 21 कावड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उफनती नदी के किनारे ये सभी फंस गए थे। तो टिहरी से खबर, जहां पर बुढ़ाकेदार क्षेत्र में जहां पर कावड़िए फंस गए थे, ऐसे में एसडीआरएफ टीम को जब सूचना मिली तो तुरंत मौके पर टीम पहुंची। 21 कावड़ियों की संख्या जो कि गंगोत्री जल लेने गए थे, वहां से जब लौट रहे थे तो ये रास्ता भटक गए और उफनती नदी में फंस गए। ऐसे में उन सभी का अब सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है, सभी सुरक्षित है, सभी को बचा लिया गया है। उत्तराखंड में उफान पर है नदियां, कई जगह भूस्खलन से सड़कें ध्वस्त हो गई हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड हाईवे बंद किया गया है। 2500 यात्रियों का प्रशासन ने रेस्क्यू किया है। भूस्खलन ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है। बता दें कि कई जगह भूस्खलन से सड़कें ध्वस्त हो गई हैं और उफान पर हैं सभी नदियां। भूस्खलन से सड़कें ध्वस्त हैं, मार्ग बंद हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड हाईवे भी बंद कर दिया गया है और इसके साथ ही 2500 यात्रियों का प्रशासन ने रेस्क्यू किया है। भूस्खलन ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। अब बात शहर शहर हो रही तबाही की। मैदान से लेकर पहाड़ तक आसमान से आफत बरस रही है। मैदानी इलाकों में तो सिर्फ जल प्रलय से तबाही मची है, लेकिन पहाड़ों पर तो दरकती चट्टानों ने लोगों की जिंदगी पर खौफ का साया बनाया हुआ है। उफनते डैम और नदियों की विकराल धारा डरा रही है। तो रिहायशी